हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो एकेडमी। इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। कवर अप कर रहे हैं हम लोग BHIC 131 यूनिट 13 अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। तो बहुत ही इजी और आसान सा चैप्टर है, डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम आपके पास में है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बांटिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, चैनल में नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो बिना लेट के हुए बढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर अप किया था, अभी जो है पार्ट 2 कवर अप करेंगे। थोड़ा सा ही है पार्ट 2 में, ज्यादा नहीं है। और ध्यान देना कि पार्ट 1 में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से लास्ट का पार्ट कुछ थोड़ा सा मिसिंग है, पर कोई भी चैप्टर मिसिंग नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। और पार्ट 2 हम लोग कवर अप कर रहे हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट में कवर अप किया था क्या है कि कैसे कैसे अलेक्जेंडर इन्वेट किया था, कहां कहां से इन्वेट किया था, कैसे कैसे किया था, क्या कौन से पॉलिटिकल अनरेस्ट थे, कौन कौन किसने रोका, कौन आया था कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के कोर्ट में, वगैरह वगैरह बाकी सब मेंशन है। अब देखते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन वाज फार रीचिंग डिस्पाइट इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो, अलेक्जेंडर का इन्वेशन जो था, भले ही शॉर्ट था, मतलब काफी कम टाइम के वजह मतलब किया वहां पर रहे थे इंडिया में, पर बहुत ही काफी रीच बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पॉलिटिकली इट एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटी एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेयर मेनी स्मॉल किंगडम्स एंड ट्राइब्स लैक्ड यूनिटी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो कि उस समय पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफी ज्यादा इधर उधर बिखरी हुई थी किंगडम, स्मॉल स्मॉल किंगडम्स, ट्राइब। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे यूनिटी कम है। ठीक है, यूनिटी नहीं है। दिस सिचुएशन वाज सून एक्सप्लॉइटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हु बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर आफ्टर द अलेक्जेंडर्स डिपर्चर। तो जैसे ही अलेक्जेंडर चले गए, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने इन सारे को एक जगह पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बना दिया। देखा कि ऐसे करने से तो मुश्किल है, कोई भी कैप्चर कर लेगा। एडमिनिस्ट्रेटिवली द कंसेप्ट ऑफ satrapal governance introduced by Alexander and earlier by Persians may have influenced Mauryan provincial organization। तो देखो, जो कंसेप्ट था सत्रपाल गवर्नेंस का, मतलब गवर्नर का एक जगह पे एक ही गवर्नर रहेगा हर एक एरिया के लिए, तो ये चीज मॉडर्न प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन में लिया अपने पास में, मतलब बताया कि हाँ, हम ऐसे ही कंट्रोल करेंगे। इकोनॉमिकली अलेक्जेंडर्स कैंपिंग हेल्प्ड ओपन ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। देखो, सिर्फ अलेक्जेंडर ने जो इन्वेट किया हमारे पास में, कुछ नुकसान तो हुआ, पर साथ में हमारे को काफी बेनिफिट भी हुई। जैसे ओपन ट्रेड रूट खोल दिए गए इंडिया और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, रास्ता पता चला कहां से अलेक्जेंडर आया, तो उसी रास्ते से ट्रेड भी चालू हो गई। फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स, जिसके कारण से गुड्स ट्रेड हुए, आइडियाज ट्रेड हुए, आर्टिस्टिक स्टाइल्स मतलब आर्टिस्ट आए। कल्चरली अलेक्जेंडर्स इन्वेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रेको इंडियन इंटरेक्शन दैट कल्मिनेटेड इन द इंडो ग्रीक किंगडम्स ऑफ लेटर पीरियड। बाद में क्या हुआ, इसकी वजह से क्या फाउंडेशन हुआ किस चीज का, ग्रेको इंडियन इंटरेक्शन का, मतलब ग्रीक और इंडिया का इंटरेक्शन हुआ ट्रेड के क्षेत्र में, आर्टिस्टिक के क्षेत्र में। ठीक है, ये सब चीज आई। The Gandhara school of art, which blended Greek realism with Indian Buddhist themes। तो एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जिसको कहा जाता है, जिसका ग्रीक का जो एक आर्टिस्टिक फीचर और इंडिया का जो बुद्धिस्ट थीम्स है, दोनों को मिला के एक बहुत ही मतलब बढ़िया एक आर्टिस्टिक फीचर है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। वो भी समय पे आई। was a direct result of this cross cultural synthesis। मतलब इसी की वजह से ना एक क्रॉस कल्चरल जो सिंथेसिस, मतलब क्रॉस कल्चर हुआ ग्रीक और इंडियन का, तो एक बहुत ही चीज देखने को हमको मिली। इन क्वाइनेज टू द ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ द रियलिस्टिक पोर्ट्रेचर इन्फ्लुएंस इंडियन माइनिंग टेक्निक्स। तो ग्रीक का जो कॉइनेज था, उसके जो टेक्निक्स थे, वो भी इंडिया ने फॉलो किया। फर्दर मोर द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल किंगशिप, उसके बाद में जो आइडिया था यूनिवर्सल किंगशिप, जैसे कि अलेक्जेंडर ने बताया कि अकेला राजा हर जगह कंट्रोल कर रहा है, उसी हिसाब से हम भी यहां से सीखने को मिला हमें। एज प्रैक्टिस बाय अलेक्जेंडर मे हैव रिजोनेट विद इंडियन रूलर्स लाइक अशोका। तो अशोका ने भी ये जो एक तालमेल रखने की कोशिश की, मतलब इसी तरह अलेक्जेंडर की तरह उन्होंने फॉलो करना शुरू किया कि ऐसे हमको रूल करना है, एक ही राजा होगा, हर जगह रूल करेगा। हु लेटर एडॉप्टेड अ सिमिलरली एक्सपेंसिव एंड एथिकल मॉडल ऑफ किंगशिप। तो उन्होंने भी ये अलेक्जेंडर का जो टेक्निक था कि अकेला हर जगह कैप्चर करते रहो, ये अशोका ने भी अप्लाई किया। Alexander's invasion of India, while military limited in scope, was historically transformative. It connected India to the larger Hellenistic world, introduced new administrative practices, influenced art and coinage, and indirectly contributed to the rise of Mauryan Empire। तो ये जो जानने को हमें मिली ग्रीक से, जब अलेक्जेंडर आए, उनका जो टेक्निक्स था, आर्मी टेक्निक्स, मिलिट्री टेक्निक्स था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रैक्टिस थी, आर्ट एंड कॉइनेज की जो चीजें थी, वो इनडायरेक्टली हमारे
मतलब मौर्यन एम्पायर को राइज करने में मदद की, तो वो टेक्निक्स अपना यूज किया, तो इसी सबसे मौर्यन एम्पायर जो था अच्छे से फ्लॉरिश हो पाई। इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ फॉरेन लिटरेचर अबाउट इंडिया। तो अबाउट इंडिया के बारे में जो भी उन्होंने लिखा था, बहुत सारे जैसे मेगास्थनीज वगैरह वगैरह जो लिखे थे, तो उसी वजह से पॉपुलर हुआ, ताकि ग्रीक इन्वेंशन जब हुआ, इन्वेशन, तो वो लोग भी आए, देखें कि हाँ भाई इंडिया में भी कुछ है, तो उन्होंने भी बहुत सारे काफी सारे लिटरेचर लिखे, तो लिटरेचर भी हमारे बारे में दर्शाता है। तो लिटरेचर भी एक अच्छा सा मतलब चीज हमें मिली थी, फॉरेन लिटरेचर। शेपिंग हाउ द सब कॉन्टिनेंट वाज परसीव्ड इन द वेस्ट फॉर सेंचुरीज। तो बताया उन्होंने कि वेस्ट सेंचुरीज में, वेस्ट में उस समय के सेंचुरीज में वेस्ट में कैसे कैसे क्या चल रहा था। दस दिस ब्रीफ बट इम्पैक्टफुल एपिसोड इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर करेंट्स ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन प्लेस इन द एंशिएंट वर्ल्ड। तो इसी वजह से हम लोगों को इंडिया का जो हिस्ट्री जानने को मिला, एंशिएंट वर्ल्ड में कैसा हमारा प्लेस था, कैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर, अलेक्जेंडर के इन्वेशन, मतलब इससे क्या क्या सीख हमें मिली, तो इस चैप्टर से हमें जानने को मिलता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी नए दोस्त है मेरे और चैनल में नए हैं तो सब लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, जो भी करना है करिए यार, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है, और अकेला इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप तक थोड़ा सा इतना तो आपके पास मैं रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के यूनिट में, इसके साथ हमारा ये यूनिट कवर अप होता है। थैंक यू, जय हिंद।